वेलकम बैक गाइस। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 ऐसे जॉब्स जो एआई रिप्लेस कर देगा या रिप्लेस कर चुका है। एंड तुम लोग में से अगर कोई उन जॉब्स में एनरोल करना चाह रहे हो तो भाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो जॉब्स फ्यूचर में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। एंड अगर फ्यूचर में से मीन्स ये वीडियो अपलोड होने के कई सालों बाद कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे पे हंसना मत ये बोल के कि पास्ट में इन जॉब्स को ह्यूमन भी हैंडल करते थे क्या। हाँ भाई, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अक्टूबर 2023 में, तो ह्यूमंस ही हैंडल कर रहे हैं। सो कौन है वो जॉब्स, लेट्स सी इन द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट जॉब जो एआई रिप्लेस कर देगा या रिप्लेस कर चुका है वो है कॉपीराइटर। कॉपीराइटर का मतलब होता है कुछ लिखना यूनिक वे में। ब्रांड्स टैगलाइन, हेडलाइन, एड लाइन और एड कॉपीज़ को लिखना कॉपीराइटिंग के अंडर में आता है। ये हर कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें बायर्स के इमोशन और सिचुएशन को देख कर लिखना होता है। मगर आज के जनरेशन में एआई ने इस काम को बहुत ही ईजी बना दिया है। अब आप सिर्फ चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को प्रॉम्प्ट दो, राइट 10 taglines for my brand which is related to junk food. Tagline must be relatable to eater and in English. एंड ये वही लाइंस होते हैं जो जोमेटो या स्विगी हमें नोटिफिकेशंस में भेजते हैं। वो लोग भी कोई एआई बॉट से ही उठाते होंगे। एंड ऐसे ही चैट जीपीटी और एआई टूल्स का यूज़ करके कॉपीराइटर्स की जॉब खतरे में हैं, जो ये टैगलाइंस और हेडलाइंस और स्क्रिप्ट या ब्लॉग लिखा करते हैं। मीन्स जो भी लिखने का काम हो गया वो सारा। बट जो अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट है उन्हें कौन ही निकाल सकता है। इसलिए अपने काम में एक्सट्रीम एक्सपर्ट बनो और अपने काम के साथ साथ एआई टूल्स को भी मर्ज करते रहो वर्क और स्टडीज़ के साथ। नेक्स्ट जो हमारा जॉब है जो एआई रिप्लेस कर देगा वो है ग्राफिक डिज़ाइनर। सो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब भी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे इमेज जनरेटर्स भी आ गए हैं मार्केट में, जैसे मिड जर्नी, एडोबी का फायरफ्लाई, प्लेग्राउंड एआई और भी बहुत सारे। सो वो क्या करते हैं, जैसे आप लोग उनको बस प्रॉम्प्ट दो कि मुझे एक लड़की का पोर्ट्रेट जनरेट करके दो, वो ये पहनी हुई होनी चाहिए और यहाँ पे होनी चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो ये होना चाहिए, और वो बस आपको कुछ सेकंड्स में बना के दे देंगे। जिसके बाद कोई भी नॉर्मल बंदा भी ग्राफिक्स का यूज़ करके इजीली बना सकता है इस इमेजेस को। बट अगेन वही वाली बात है कि जो अपने काम को फुल डेडिकेशन से करते हैं, पूरे लगन से करता है, मीन्स कि जो फुल्ली एक्सपर्ट है डिज़ाइनिंग में, उनको कौन ही निकाल सकता है अपने जॉब से ईजीली। इसलिए अपने जॉब्स में प्रोफेशनल बनो। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ड्राइवर। ड्राइविंग में अभी एआई और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके कुछ कार ब्रांड्स जैसे टेस्ला ने अपनी कार्स में ऑटो पायलट मोड इंस्टॉल कर दिया है, जिससे कार अपने आप चलती है, मैनुअली उसको ऑपरेट नहीं करना पड़ता। वो खुद से ही डायरेक्शंस भी चेंज कर लेगी, बस मैप में डेस्टिनेशन एंटर कर देने का, और वो ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। बट इसको अभी इंडिया में आने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की ट्रैफिक और रोड्स इसको अलाउ नहीं करते अभी के टाइम पे। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया भी ऑटोमेटेड व्हीकल्स को सपोर्ट करेंगी, इसलिए ड्राइवर्स की भी जॉब जा सकती है। सो बी अ स्किलफुल ड्राइवर और यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम योर जॉब। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है डॉक्टर। सो डॉक्टर्स की जॉब क्यों खतरे में है, चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ट्विटर यूज़र को ऊपर क्लेम करते हैं कि उनके डॉग को कोई ऐसी डिजीज़ हुई थी जो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। मगर जब उन्होंने एआई चैट बॉट चैट जीपीटी से पूछा तो उसका एक्यूरेट जवाब दिया, एंड उसी ट्रीटमेंट की वजह से आज उसके डॉग की लाइफ सेफ़ है। और ये एक स्टोरी नहीं बल्कि बहुत सारे डॉग्स की जान एआई ने बचाई है। एंड फ्यूचर में ये इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, एंड इंसानों के भी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में बताएगा। और संदीप सर के पॉडकास्ट में आए गेस्ट दिविज ये कहते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक चैटबॉट ट्रेन किया जा रहा है। वो क्या कहे आप खुद देख लीजिए। सिमिलरली एक मैंने सुना है अभी बन रहा है विच इज़ डॉक्टर्स जीपीटी। दुनिया में जितनी भी डिसीजेज हैं आई कैन नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता एज अ ह्यूमन, हमने इतनी डिसीजेज का नाम नहीं सुना, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, बट नेट पे अवेलेबल है सारी इन्फॉर्मेशन। सो एक डॉक्टर्स जीपीटी ट्रेन किया जा रहा है जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स के लिए है, और डॉक्टर्स का ही डेटा है उसके पास। तो इट कैन असिस्ट देम बेटर सिम्टम्स, कि मुझे ऐसा लग रहा है तो एक एआई बता देगा कि हाँ दिस योर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू दिस डिसीज, तो आप एक बार चेकअप करा लो। सो इट्स लाइक I'm seeing my perspective, I can see it is disrupting every industry. I cannot see कि कुछ भी रुक रहा है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास कैशियर्स की जॉब है। मीन्स कि जो स्टोर्स में
एंड मॉल्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, जो कैश कलेक्ट करते हैं, उनकी जॉब्स भी अभी खतरे में है। बल्कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कई ऐसे हॉस्पिटल्स एंड स्टोर्स हैं जो विदाउट कैशियर्स चलते हैं। सो कैशियर्स की जॉब इसलिए खतरे में है क्योंकि आजकल AI एंड रोबोट्स इतना ग्रो कर गए हैं कि अब उनकी ज़रूरत भी नहीं। संदीप सर के उसी पॉडकास्ट में दिविज कहते हैं कि उन्होंने ChatGPT का यूज़ करके डोमिनोज़ का ऑर्डरिंग बॉट बनाया है, जिससे ऑर्डर पर्सन की जॉब भी जा सकती है। वो एग्जैक्टली क्या बोले, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आपको लग रहा है कि कुछ मेजर इनोवेशन चल रहा है और इन एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सब ओपन प्लेटफॉर्म्स है, इन द सेंस इन सब की एपीआईज अवेलेबल हैं Right. और उन सबको ले करके कोई भी इंसान कुछ भी डेवलप कर सकता है। डेवलप कर सकता है। सो आई वाज गोइंग थ्रू वन कोर्स लाइक बहुत फेमस है एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल एंड फ्रॉम द फाउंडर्स ऑफ दिस ओपन AI। सो deeplearning.ai करके एक साइट है एंड दे हैव ओपनड इट फॉर फ्री। एवरीवन कैन डू दैट। लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर कोर्स है प्रॉपर उन्होंने, कि आप हाउ कैन मेक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। तो उसमें एक मैंने एप्लीकेशन खुद से डेवलप की है, लाइक खुद से लर्न करके। सो दे आर डिसरप्टिंग, यू कैन मेक इट लाइक, जो से मेरी इंसाइट आई है कि हाउ अदर इंडस्ट्रीज कैन बी डिसरप्टेड विद द AI। सो उसमें उन्होंने एक बॉट, मतलब बॉट नहीं कहूँगा बट एक प्रॉम्प्ट को देके मैंने पूरा एक डोमिनोज का ऑर्डरिंग प्रोसेस बना दिया है। कि अभी अगर मैं अपने आप को देखूँ एज अ यूज़र या जितने हैं, हम डोमिनोज जाते हैं एंड वी सी द मेन्यू एंड एक पर्सन हमें अटेंड करता है, ही आस्क कि आपको क्या ऑर्डर करना है, वी गिव देम ऑर्डर, वो मेरे को फाइनल बताता है कि आप उसको एड ऑन्स चाहिए, राइट। वो हमें पूछता है कि आपको थिन क्रस्ट चाहिए या आपको कोई टॉपिंग्स चाहिए उस पर, वो उसने पूछा, देन एनी अदर थिंग, देन फाइनली बिल अमाउंट आया, मैंने पे किया। दिस इज़ माई होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्डरिंग अ पिज्ज़ा विच आर वेरी स्मॉल यूज़ केस एंड देन वो बनेगा जो भी ऑर्डर में है। सो इसको हमने एक प्रॉम्प्ट में मैंने खुद से मतलब बनाया है, उसको खुद से, उसमें एक्सरसाइज थी तो खुद से ट्राई किया, उसमें और भी बहुत सारे एड ऑन्स किए मैंने। यू उसको आप इंस्ट्रक्शन दे दो लाइक AI हाउ इट इज़ वर्किंग ChatGPT, यू इंस्ट्रक्ट इन द वेरी फर्स्ट लाइन, यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, योर टास्क इज टू टेक द ऑर्डर्स, ग्रीट द कस्टमर्स एंड उसका मेन्यू मैंने डिसाइड कर दिया कि आपके पास ये 5 तरीके के पिज़्ज़ा हैं, लार्ज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। मैंने उसको प्राइस भी दे दिया कि स्मॉल का इतना है, मीडियम का इतना है, ये इतना है। ये सिर्फ मैंने एक, आई वुड से कितने, हार्डली आई वुड से 500 to 600 वर्ड्स में, दैट्स इट, जो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि यू आर एन ऑर्डरिंग बॉट, ये आपके 5 मेन्यू हो गए, ये आपके प्राइसिंग है, ये आपके हैं, आपको कस्टमर्स को ग्रीट करना है, उससे ऑर्डर लेना है, उसको फाइनली बिल करके देना है आपको कि आपका टोटल कितना हो गया। इट कैन अंडरस्टैंड कि आपको फाइनली उसको अमाउंट बताना है अगर उसने क्या क्या ऐड किया है, एंड टेक द ऑर्डर एंड उसको पूरा अच्छे से, देन उसको टेल हिम कि आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। और आपने यूज़ क्या किया? ChatGPT 4 को यूज़ किया है? ChatGPT 4, हाँ, ChatGPT 4 की APIs जो है, मतलब वही बैक एंड पे मॉडल यूज़ हो रहा है। जो मेरा इनपुट है उसमें लाइक एज अ यूज़र, तो मेरा सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट है जो कि मैंने 500-600 वर्ड्स में उसको एज एन असिस्ट किया कि तुम्हारा ये काम है, प्रॉम्प्ट दिया प्रॉम्प्ट बेसिकली दिया आपने। बेसिकली। सो नाउ हमने जब उसको टेस्ट किया, इट इज़ लाइक वर्किंग फिनोमिनल, कि वो कस्टमर को ग्रीट कर रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, उसको आप बता दो कि मेरे को थिन क्रस्ट चाहिए, मेरे को ये पिज़्ज़ा चाहिए, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एल्स, वी हैव दिस इन मेन्यू। और मैंने उसको नहीं बताया कि आपको दोबारा पूछना है, बट ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक ऑर्डरिंग बॉट हूँ, मुझे मोर सेल्स जनरेट करनी है। ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस, दैट बॉट हैज़ दैट इंटेलिजेंस कि मुझे पूछना है कि ओके योर फाइनल ऑर्डर इज़ 1 थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, 1 कोक, वुड यू लाइक टू ऐड सम स्मॉल फ्राइज। तो वो खुद से पूछ रहा है, मेरे प्रॉम्प्ट में नहीं थी ये चीज़, तो मेरे प्रॉम्प्ट में मैंने उसको इनपुट नहीं दिया, ही इज़ यूजिंग हिज ओन इंटेलिजेंस देयर। तो उसने वो पूछा, मैंने उसको लिख दिया ओके, देन ही टेल कि योर फाइनल समरी इज इतना रुपीज़, वुड यू लाइक टू डिलीवर और हैव इट और डिलीवरी। इफ डिलीवरी यू विल से, इट विल आस्क एड्रेस फॉर द यूज़र कि आपको अगर डिलीवरी है, इफ़ यू वांट टू हैव इट देन इट विल बी लाइक ओके वेट फॉर 20 मिनट्स, योर ऑर्डरिंग इज़ डन। सो इसमें अगर मैं एनालाइज करूँ कि मैंने एक सामने वाला जो एक पर्सन है जो लाइव है, हु इज़ डूइंग दैट जॉब ऑफ टेकिंग एन ऑर्डर्स, गॉन, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम विच इज़ टेकिंग एन ऑर्डरिंग। एंड एक अगर मैं इसको टेक्स्ट से दे सकता हूँ, आई कैन यूज़ वॉइस ऑल्सो, कि ये मतलब ऑब्वियसली टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स ऑलरेडी हैं, दैट इज़ वेरी नॉमिनल थिंग कि मैं जाऊँ इस चीज़ को बजाय टेक्स्ट के, आई कैन इनपुट माई वॉइस, बिकॉज मैं वॉइस इनपुट करूँगा, वो वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा एंड इट कैन वर्क। तो इस चीज़ का अगर मैं एक इफेक्टिव चीज़ देखूँ, आई कैन डिसरप्ट एनी ऑर्डरिंग सिस्टम जो मैनुअल है वो भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को एक नहीं सोच सकता, मैं वो भी सोच पा रहा हूँ। सो ये सारा कुछ देखने के बाद ये समझ में आता है कि सबकी जॉब्स खतरे में हैं एंड AI उन सबको रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता है, इसलिए हमें या तो अपने काम में प्रोफेशनल बनना होगा या अपने कामों में यूटिलाइज़ करना होगा AI को, या फिर
आपको चेंज करके फ्यूचर में जॉब्स आने वाले हैं, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सो या गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो का सजेशन कमेंट्स में ज़रूर देना। अपना ख्याल रखना। टिल देन बाय।